राजमा चावल हैं। राजमा चावल जो है वो ऑर्डर किए गए और इसके ऊपर रेट भी लिखा है 150 रुपये। और इसके अलावा 1 साल की इन्होंने डेट डाली है कि 1 साल तक इसको ये ख़राब नहीं हो सकता। खाना बना हुआ पैक्ड खाना है, ख़राब नहीं हो सकता है। और जब ये खाना उन्होंने ऑर्डर किया, इनको मिला, तो इन्होंने जब ओपन किया तो उस खाने में बदबू थी। सत्य कहेंगे, सत्य लिखेंगे, सत्य चलेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक सिंह, दैनिक क्षण समाचार से। सरकार हर साल यात्रियों की सुख सुविधाओं के लिए रेलवे को काफ़ी मोटा बजट जो है वो देती है, ताकि उनके खान पीन में कोई परेशानी ना हो और सुविधा इस तरह की हो कि उनको यात्रा करने में परेशानी भी ना आए। लेकिन उसके बावजूद भी इस तरह की शिकायतें आती हैं कि खाने में मिलावट है या खाना शुद्ध नहीं है, अच्छा नहीं है। खाना खाने से कोई लोग जो हैं वो बीमार हो रहे हैं। और अब जो मैं खबर आपको सुनाने जा रहा हूँ, एक पत्रकार, महिला पत्रकार यात्रा कर रही थी, बिहार से जम्मू आ रही थी, और जब वो यात्रा के दौरान उसने खाना ऑर्डर किया तो वो खाना जो था उसमें बदबू थी। कुछ तस्वीरें हम आपको दिखाने जा रहे हैं, वो आप हमारी स्क्रीन पर देखें। ये खाना जो है राजमा चावल हैं। राजमा चावल जो है वो ऑर्डर किए गए और इसके ऊपर रेट भी लिखा है 150 रुपये। और इसके अलावा 1 साल की इन्होंने डेट डाली है कि 1 साल तक इसको ये ख़राब नहीं हो सकता। खाना बना हुआ पैक्ड खाना है, ख़राब नहीं हो सकता है। और जब ये खाना उन्होंने ऑर्डर किया, इनको मिला, तो इन्होंने जब ओपन किया तो उस खाने में बदबू थी। उसके बाद जब रिटर्न करने की बारी आई तो उन्होंने कहा आप एक्सपायरी डेट पढ़ें, और एक्सपायरी डेट अगर अभी है तो फिर हमें कोई लेना देना नहीं है, आप पैसे दें। तो ये यात्रा किस दिन इन्होंने की मैं आपको बताऊं। 17 जुलाई को हिमगिरी एक्सप्रेस बिहार से ये जम्मू के लिए आ रहे थे। 17 तारीख को, 18 तारीख को ये जम्मू पहुंच गए, और इस दौरान बीच में रात को ये खाना जो है ये महिला पत्रकार ने ऑर्डर किया था। अब सारी जानकारी है वो हम उन्हीं से जानेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए वो महिला पत्रकार हैं, आप आ जाएं। आप अपना पहले नाम बता दें। नमस्कार दीपक जी, मेरा नाम सुलेखा गांधी है। अच्छा सुलेखा जी, पहले तो ये ट्रेन का टिकट है जी। ये ट्रेन का टिकट देखें, ये है ट्रेन का टिकट। अच्छा, कितनी तारीख को? 17 तारीख को। आप 17 तारीख को, अच्छा, सोमवार। क्या हुआ उस दिन? 17 तारीख को क्यूल जंक्शन से मैंने हिमगिरी एक्सप्रेस पे बैठी थी और रात के 9:30-10 के बीच में मेरा ऑर्डर आया था। वो एक पैक फूड था, कोई खुला खाना भी नहीं था। जब मैंने उसको ऑर्डर किया था तब उन्होंने कहा था कि हम आपको राजमा चावल देंगे, बहुत बढ़िया खाना होगा, पैक फूड होगा, बच्चे के लिए अच्छा होगा। क्योंकि कौन सी कंपनी का? बीकानो। अच्छा, हाँ, बीकानो का ये पैक भोजन था। हाँ, क्योंकि मेरे बच्चे ने जिद की कि मम्मा राजमा चावल खाने हैं, तो मैंने कहा ठीक है, पैक फूड है और बीकानो का खाना दे रहे हैं तो अच्छा ही होगा। तो मैंने ऑर्डर कर दिया। जब रात को वो खाना मेरे पास आया कि आपका ये पैक फूड है, आप लीजिए अपना खाना, तो जब खाना खोला उसको तो उसमें बदबू थी। जो बदबू देखकर मैंने पहले अपने बच्चे को नहीं खिलाया, मैंने खुद खाया। खाने के बाद बहुत ज़्यादा स्मेल आई मुझे, तो फिर वो खाना मैंने वापस बंद कर दिया और मैं बैठ गई। फिर साथ वालों ने मुझसे पूछा कि बहन जी आप खाना क्यों नहीं खा रहे हैं, बच्चे को खाना खिलाओ। मैंने कहा इससे बहुत बदबू आ रही है, इसलिए मैं नहीं खाऊंगी, इसको साइड पे रख देती हूँ। बट कुछ लोगों ने कहा कि खाना ख़राब है तो ऐसा करें, ये खाना वापस करके आप दूसरा खाना ले लीजिए, क्या बच्चे को भूखा रखोगे आप? मैंने कहा नहीं, ऐसा तो नहीं होगा, चलो आते हैं तो बात करते हैं। मैंने उनको, जब वो आए मेरे से पेमेंट लेने के लिए, मैंने उनको पैक फूड वापस किया कि देखो उसमें बहुत बदबू है, हम नहीं खा पाए। तो उन्होंने मेरी बात सुनी और उसके बाद सीधे चिल्लाने लगे जी पैसे हमारे दीजिए, हम नहीं जानते आपका खाना ख़राब था, जो कुछ भी था। तो मैं जिस सीट पे बैठी थी तो सामने वाले एक मेल मेंबर थे, उन्होंने कहा कि ऐसा कैसे होगा, आप खाना ख़राब दे रहे हो, आप खुद इसकी स्मेल लो कि खाना नहीं ख़राब है तो पैसे दे देंगे ये। अगर खाना ख़राब है तो दूसरा खाना दे दीजिए जो आपने बनाया है यहाँ का, वही खाना बच्चे को खिला देंगे। उन्होंने कहा जी नहीं, अगर डेट एक्सपायरी है तो हम आपका खाना वापस ले लेंगे, हम आपसे पैसे नहीं मांगेंगे, बट एक्सपायरी डेट पढ़ लो कि एक्सपायरी डेट कब है। अभी भी इसमें मेरे ख्याल से 4-5 महीने की एक्सपायरी डेट बाकी है। अगर आज ही खाना ख़राब है तो 4-5 महीने के बाद क्या हाल होगा, कोई खाएगा तो? बना के पैक करके रखा हुआ है तो 4-5 महीने वो मतलब 1 साल तक चलता रहेगा, जब तक कोई खाएगा नहीं तो उसकी एक्सपायरी नहीं है। अगर साल तक किसी ने नहीं खाया तो उसके बाद एक्सपायर होगा। हाँ। अच्छा, जब मैंने खाया तो बदबू है, मैंने कहा कि आप दूसरा खाना दे सकते हैं, कहते नहीं आप हमारे पेमेंट दो,
हम जाएंगे, हम पैसे लेके ही जाएंगे। कौन से स्टेशन पे, आपको याद है कौन से स्टेशन पे रेलवे 10 और 10:30 के बीच की बात है ये, तो स्टेशन का नाम मुझे नहीं पता कि हमारी ट्रेन कहाँ पहुँची थी। 10:30 बजे वो खाना लेकर आए कि आपने ऑर्डर किया? ऑर्डर तो मैंने उनको किया था 3 से 4 के बीच में। अच्छा। जब वो खाना लेके आए तब टाइम था 9:30 से 10 का टाइम, और जब वो मेरे से पेमेंट लेने के लिए आए तो 10 और 10:30 का टाइम था। जब वो पेमेंट लेने आए तो मैंने कहा कि दूसरा खाना दे दो। नहीं तो ये रेलवे के अधिकारी थे? हाँ, जो रेलवे में ही खाना बांटते हैं ना, अंदर के। नहीं, बांटते हैं वो, बाहर से भी कुछ आते हैं ना। नहीं, बाहर वाला नहीं था, वो रेलवे का था। वो यूनिफॉर्म में था? यूनिफॉर्म में थे। सुबह से मतलब जिस दिन संडे को मैं ट्रेन में बैठी हूँ उस दिन से, और जब तक ट्रेन में मैं उतरी मैंने उनको देखा है। अच्छा। कभी चिप्स कुरकुरे लेके जाते हुए देखा, कभी चाय लेके जाते हुए देखा, कभी खाना बांटते हुए भी देखा। ऑर्डर लेने के लिए भी वही आए थे, तो उन्होंने ही मुझे वो खाना दिया, और उन्होंने फिर मेरे सामने वाले एक मेल मेंबर के साथ बदतमीज़ी भी की। वो ये बोला कि ये खाना ना तो आपने ख़रीदा है और ना ही आपने पैसे देने हैं, इसलिए आप बीच में ना बोलें। आपको बोल रहे थे? नहीं, उनको उन्होंने कहा कि आप इस लेडीज़ के साथ बच्चा है, आप इनको दूसरा खाना दे के ये खाना वापस कर लो और पेमेंट ले जाओ। तो उन्होंने उनको ये जवाब दिया कि ना तो आपने खाना लिया है और ना ही आपने पेमेंट देनी है, तो आप बीच में ना बोलें। तो वो भी खड़े हो गए कि भाई एक लेडीज़ अकेले सफ़र कर रही है, आप उनके साथ ऐसा कैसे कर सकते हो, आप पेमेंट ले जाओ। पेमेंट देने से इन्होंने मना नहीं किया, पेमेंट ले जाओ मगर दूसरा खाना दे दो क्योंकि बच्चा छोटा है इनके साथ। तो कहते नहीं हम नहीं करेंगे, पैसे तो देने ही पड़ेंगे। तो खैर फिर वो चला गया, फिर दोबारा कब आया नहीं आया, मेरा बेटा भी सो गया, फिर मैं भी सो गई। बट खाना कोई दूसरा नहीं दे, खाना ख़राब था। जो कंपनी आपने बताई बिकानो, ये उन्होंने सुझाव दिया था कि आपने कहा कि इस कंपनी का हमको लगा? नहीं, उन्होंने कहा कि खाना ऑर्डर करना है आपने रात को, तो मैंने कहा हाँ करना है। तो खाने में क्या राजमा चावल हैं? उन्होंने कहा राजमा चावल बढ़िया मिलेंगे आपको बिकानो के पैक फूड मिलेगा, आप ले लीजिए। तो मैंने कहा ठीक है ला दो। और बिकानो का एक नाम है, ब्रांड है, अच्छा ही होगा क्योंकि हम लोकल भी खाते हैं यहाँ पे, तो बिकानो का सामान अच्छा लगता है तो खाते हैं। तो मैंने कहा रेलवे में मिल रहा है तो अच्छा ही होगा। तो उसके बाद कंप्लेन की आपने कोई इसके? मैंने उनको बोला कि अगर आपको कोई सीनियर है जिसको हम कंप्लेन कर सकते हैं कि ये खाना ख़राब है तो उनको भेज दीजिए। उन्होंने कहा नहीं, अगर डेट एक्सपायरी है तो बात करो, डेट एक्सपायरी नहीं है तो किसी से क्या बात करनी, आपको पैसे देने ही पड़ेंगे। दिए फिर आपने पैसे? नहीं, मैंने पैसे नहीं दिए क्योंकि आसपास के लोगों ने कहा आने दो, हम देख लेंगे। पैसे कैसे दोगे, दूसरा खाना भी नहीं दे रहा, खाना भी ख़राब है। तो चलो आएगा, तो हम बैठे हैं यहाँ पे। फिर मेरा बेटा भी सो गया, हम भी सो गए, तो हमने देखा नहीं कि वो कब आया कब गया। 18 तारीख को आप जम्मू पहुँच गए, उसके बाद 2-3 दिन 4 दिन का गैप बीच में हो गया है, तो ये क्यों कंप्लेन नहीं किया अभी तक आप? कंप्लेन मैंने की नहीं क्योंकि मुझे 150 रुपीज़ का लगा कि 150 रुपीज़ के लिए इतनी बड़ी कंप्लेन करनी नहीं चाहिए। लेकिन अब मैं आपके स्टेट समाचार में सिर्फ इसलिए बोल रही हूँ कि 150 रुपीज़ बड़ा अमाउंट मेरे लिए नहीं था, लेकिन जो आम यात्री करते हैं जिनके पास बहुत कम पैसे होते हैं, अगर वो इस तरह से 150 का खाना खरीद कर फेंक दें तो वो कैसे सफ़र करेंगे आगे? अगर कोई खा भी ले तो वो बीमार हो जाएंगे। तो जो खाना मैंने खाया मुझे उसके 10 से 15 मिनट के अंदर वोमिटिंग आ गई थी। जो मैंने खाया उसके बाद मुझे उल्टी आ गई, मैंने उल्टी भी कर दी। बट आपके स्टेट समाचार के माध्यम से ये कहना चाहती हूँ कि ट्रेन में ऐसा खाना दिया गया, जिनके पास कम पैसे होते हैं वो खाएंगे, बीमार भी होंगे और पैसों का भी नुकसान होगा। इस संदर्भ में हम आपको बताएं कि हमने डीटीएम जो जम्मू के हैं उनसे बात की, तो डिटेल में उन्होंने बात की, अच्छे से बात की। उन्होंने पूछा कि क्या समस्या है, कहाँ से बैठे, क्या हुआ, कैसे हुआ, और फिर उन्होंने पूछा कि क्या कंप्लेन की गई है। और उन्होंने कहा कि अगर कंप्लेन आपने नहीं की है तो आप कंप्लेन करें, हम एक्शन लेंगे। लेकिन जिस कंपनी का ये भोजन था, हमने उनसे भी बात करने की कोशिश की क्योंकि उसी के ऊपर, उस पैकेट के ऊपर ही उनका नंबर भी था। हमने उस नंबर पे कॉल किया लेकिन किसी ने पिक नहीं किया। 2-3 बार कॉल करने के बाद कोई जवाब नहीं, कोई रिस्पॉन्ड नहीं है। अगर रिस्पॉन्ड नहीं करना हो, इतनी बड़ी कंपनी है, अगर रिस्पॉन्ड ही नहीं करना हो तो नंबर आप देना, और नंबर दिया है तो आप कॉल भी पिक करें क्योंकि हमें ये जानना ज़रूरी था, उनसे पूछना भी था कि आखिर ऐसा क्यों हुआ है। और इसीलिए थोड़ा सा सतर्क रहने की ज़रूरत है। और ये रेलवे के अधिकारी भी ध्यान दे, गवर्नमेंट भी ध्यान दे कि ये रेलवे के अंदर हो क्या रहा है। जो तो मिडिल क्लास लोग हैं, गरीब लोग हैं, वो जब यात्रा करते हैं उनके साथ जब इस तरह की हरकतें होती हैं तो वो कहाँ जाएं, किसको कंप्लेन करें। जो तो ठीक ठाक हैं, अच्छे हैं, अच्छी फैमिलियों से हैं तो वो तो कंप्लेन करेंगे, उनके साथ तो ऐसा होता नहीं है। लेकिन
जो मिडिल क्लास हैं उनसे निचले स्तर पे हैं, तो उनके साथ तो कुछ भी हो सकता है, कोई मानने और सुनने के लिए तैयार नहीं है। तो ये इतना मोटा बजट जो सरकार देती है वो फिर कहाँ जा रहा है, क्या हो रहा है, इस खबर के ऊपर आप लोग अपनी प्रतिक्रिया भी रखें और देखते रहें दैनिक सवेरा समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी को दें इजाज़त। नमस्कार। सर मेरी ना कुछ लाइनें